हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फोर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 27 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम अपठित पद्यांश पढ़ेंगे। अपठित यानी जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, और पद्यांश यानी पद का जो है अंश। और बाद में इसके जो है कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। आज के जो अपठित पद्यांश है वो प्रकृति से रिलेटेड है। बहुत ही अच्छी जो है ये कविता है और आपको इसमें अपने बचपन की कुछ बातें वो भी आपको यहाँ पर याद आएंगी। प्यारे बच्चों, बचपन से ही हमें प्रकृति के चांद, तारे, फूल, उसकी खुशबू, सूरज, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि से बहुत लगाव होता है। तो जो हम बचपन में सभी बच्चों को चांद अच्छा लगता है, तारे अच्छे लगते हैं, फूलों की खुशबू, फूल, सूरज, पेड़ पौधे सभी कुछ अच्छा लगता है और इन सबको वो बहुत चाव से, बहुत लगाव से उनको देखते हैं। हमें महसूस होता है कि चांद हमारे साथ दौड़ लगा रहा है। छोटे बच्चे होते हैं ना, जब बाहर चलते हैं तो वो देखते हैं चांद को, तो उनको लगता है चांद हमारे साथ साथ चल रहा है। तो बड़े उससे कहते हैं कि देखो चांद हमारे साथ साथ चल रहा है। उनको बहुत खुश होते हैं वो ऐसी चीज़ों को देख के। कोयल गाती है तो ऐसा लगता है कोयल हमारे साथ सुर बिठा रही है ना। बादल तरह तरह के मुंह बनाकर हमें चिढ़ा रहे हैं। बादल जो है वो अलग अलग शेप बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बादल जो है वो अलग अलग मुंह बना के हमारा जो है वो क्या कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, जैसे बच्चे आपस में मुंह बना के चिढ़ाते हैं। इसी तरह से कोई भी कवि जब प्रकृति की सुंदरता को देखता है तो प्रसन्न होता है। तो बच्चों, कवि भी जब इस तरह की प्रकृति की सुंदरता को देखता है तो उसका मन भी जो है वो खुश हो उठता है। क्यों? क्योंकि कवि जो है उसके अंदर जो हृदय होता है वो एक बच्चे जैसा होता है, बच्चे की तरह सोचता है, बच्चे की तरह वो कल्पनाओं में खोया रहता है। ठीक है, और यही उसका क्या है, एक तरह से कविता लिखने का एक औजार होता है। जो उसकी कल्पनाएं होती हैं वही तो कविता लिखने को प्रेरित करती हैं। इसी तरह उसे लगता है कि निर्जीव चीज़ें भी बहुत कुछ कह रही हैं और वह कविता लिखने लगता है। तो उसे को क्या लगता है कि जो भी मेरे आसपास निर्जीव चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, वो सब जो है कुछ ना कुछ कह रही हैं। और जब कुछ ऐसी तरह से चीज़ों का यूज़ किया जाता है ना कि जो निर्जीव चीज़ें हैं, जड़ चीज़ें हैं, जिनके अंदर जान नहीं है, वो भी आपको कुछ कह रही हैं, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। यानी मानव के रूप में उनको चित्रित करना कि जैसे वो कुछ कह रहे हैं, क्लियर, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो जो है ऐसे ही कविता को आपको पढ़ना है, आनंद लीजिए और समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको कवि आज ऐसा ही अनुभव करा रहा है यहाँ पे कि ऐसी ही कविता आपको सुनाई जा रही है जिससे आप प्रकृति का आनंद ले सकें। तो कवि जो हमें यहाँ पे दृश्य दिखा रहा है वो एक प्रकृति का दृश्य है और उसको दृश्य को दिखाते हुए कवि यहाँ पे क्या कहता है, फिर नदी की बात सुनकर चहचहाने लग गई है, यह हरी घाटी हवा से बात करके लहलहाने लग गई है। कि देखिए नदी जो है वो बह रही है और नदी का जो पानी है वो आवाज़ करते हुए बह रहा है, कल कल करते हुए ऐसे बहता है ना। तो नदी का पानी बहते हुए आवाज़ कर रहा है जो बहुत अच्छा लग रहा है। और हरी घाटी, ये घाटी जो है जिसके अंदर जो है पेड़ ही पेड़ हैं, चारों तरफ नदियां हैं, झरने हैं, तो वो हरी घाटी वो हवा से बात कर रही है और बहुत ही लहरा रही है, यानी खुश हो रही है। यानी वो खुश होकर बातें कर रही है। हरी घाटी किससे? हवा से बातें कर रही है। झर रहे झरने हंसी के, इसका मतलब क्या है कि जो झरने हैं, झरने जब बहते हैं तो बहुत अच्छी सी एक आवाज़ करते हैं, एक स्वर उत्पन्न होता है। तो झर रहे झरने हंसी के, उड़ रहे तूफान में स्वर। तो जो झरने हैं वो हंसे जा रहे हैं, उनमें से पानी बह रहा है तो मानो ऐसा लगता है जैसे वो हंस रहे हों। उड़ रहे तूफान में स्वर, और आसमान जो है चारों तरफ जो है उनकी आवाज़ गूंज रही है। रेशमी दुकुल जैसे बादलों के, रेशमी दुकुल जैसे बादलों के चीर नभ पर और धरती रात रानी को सजाने में लग गई है। इसका क्या मतलब है? रेशमी कपड़ा होता है, दुकुल यानी महीन कपड़ा, पतला दुपट्टा जिसको हम कह सकते हैं, बहुत पतली चुन्नी होती है ना ऐसे। तो रेशमी जो महीन कपड़ा है वो किसकी तरह है? बादलों को जो है एक रेशमी कपड़ा कहा गया है कि ऊपर क्या है, बादल फैले हुए हैं, रेशमी कपड़े की तरह उन्होंने जो है ढका हुआ है आसमान को। तो रेशमी कपड़े से जो है बादलों के चीर नभ पर, आसमान पर ऐसे कपड़े की तरह बादल फैले हुए हैं और धरती रात रानी को सजाने में लग गई है। और जो रात रानी है यानी धीरे धीरे रात्रि हो रही है और जो रात है, जो हल्का हल्का अंधेरा होता है, वो बहुत ही शाम को बहुत अच्छा मौसम लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो रात रानी है वो धरती को सजाने में लग गई है। यह हरी घाटी हवा से बात करके महमहाने लग गई है।
और जो हरी घाटी है वो हवा से लगातार बात कर रही है और साथ ही महकने भी लगी है। यानी जब बारिश आती है तो बारिश के बाद एक बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू जो है वो उत्पन्न होती है, और वो सौंधी सौंधी खुशबू जो होती है ना, मिट्टी की खुशबू, वो बहुत ही अच्छी लगती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, गाड़ कर पेड़ों के झंडे बज रहे वर्षा के मादल। तो पेड़ों को यहाँ पर किसकी संज्ञा दी गई है? पेड़ों को झंडों की तरह, कि पेड़ जो है वो पेड़ों के झंडे जो है, जैसे झंडे हिलते हैं ना, जैसे झंडा आप ज़मीन में गाड़ देते हो तो वो हिलता रहता है, तो इसी तरह पेड़ भी जो है वो झंडे की तरह ही हिल रहे हैं। बज रहे वर्षा के मादल, मादल यानी एक तरह से ढोल, ठीक है। मादल एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बजाते हैं, पखावज की तरह बाजा या ढोल जो है होता है। तो बज रहे वर्षा के मादल, जो वर्षा है जब आ रही है तो एक तरह से यहाँ पर ढोल की तरह आवाज़ आ रही है। क्लियर। आस्ती वतायनों की चितवनों में सांझ काजल और बूंदों की मधुर आहट रिझाने लग गई है। कि आस्ती क्या होता है? यहाँ पे आस्ती होता है अंजन या काजल लगाना, वातायन होता है छोटी खिड़की। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक आप कह सकते हो कि जो खिड़की है ये ये एक आँख की तरह है, और जो ये खिड़की है छोटी खिड़की, इसको आँख की संज्ञा देकर ऐसा लग रहा है कि इसमें जो है काजल जो है वो लगाया जा रहा हो। ठीक है, क्या लगाया जा रहा है? काजल। तो आंसती वातायनों की चितवनों में सांझ काजल, यानी काजल काले रंग की होती है, और सांझ भी जो है वो धीरे धीरे जो हो रही है, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, वो काजल की तरह है। जैसे आँख में काजल डालते हैं, इसी तरह जो छोटी खिड़की है उस पर जैसे थोड़ी थोड़ी रात्रि जो हो रही है, वो ऐसा लगता है कि आँख में काजल लगाया जा रहा है। और बूंदे, धीरे धीरे जो बूंदे हैं उनकी आवाज़ जो है वो बहुत सुंदर है। तो बूंदों की मधुर आहट रिझाने लग गई है, और हरी घाटी हवा से बात करके गुनगुनाने लग गई है। और हरी घाटी जो है वो लगातार किससे बात कर रही है? वो लगातार जो है हवा से बातें कर रही है और गुनगुना रही है। अब यहाँ पे देखिए शब्द पिटारा दिया गया है। दुकुल का मतलब होता है महीन कपड़ा, चीर का मतलब है कपड़ा, ठीक है। मादल यानी ढोल या पखावज की तरह एक बाजा होता है। आंजती यानी अंजन या काजल लगाना। वातायन यानी छोटी खिड़की। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर करने हैं। हवा से कौन बातें कर रहा है? झरना, हरी घाटी, बादल या तूफान? तो बच्चों हवा से कौन बातें कर रहा है? हवा से हरी घाटी बात कर रही है। क जो है इसका ख आएगा, ये ख है, ख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, नभ या आकाश पर किस तरह का वस्त्र ढका हुआ है? तो नभ या आकाश पर हरी चादर जैसा है, रेशमी दुकुल जैसा बादल है, नदी के पानी जैसा है, या तूफान के कालिमा की तरह है? तो नभ या आकाश पर किस तरह का वस्त्र ढका हुआ है? नभ या आकाश पर रेशमी दुकुल जैसा बादल जो है वो ढका हुआ है। तो ख जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, 4, 5, 6, 7 और 8। उसके बाद एक गतिविधि जो है आपको दी गई है। जिन पंक्तियों में वर्षा का वर्णन है उन्हें आपको रेखांकित करना है। तो ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनको हम 1 बाय 1 करेंगे। यहाँ से प्रश्न 3 करेंगे, प्रसन्न होकर झरना क्या कर रहा है? आंसर लिखेंगे, झरना प्रसन्न होकर हंस रहा है और पानी के तूफान में स्वर जो है वो पैदा हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 4 है, नदी की बात सुनकर कौन चहचहाने लगा? तो हरी घाटी नदी की बात सुनकर चहचहाने लगी। ये प्रश्न 4 हो जाएगा। प्रश्न 5 है, स्वर कहाँ से निकल रहा है? आंसर लिखेंगे, स्वर जो है वो तूफान से निकल रहा है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 है, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। और धरती रात रानी को सजाने लग गई, यह हरी घाटी हवा से बात करके महमहाने लग गई, गाड़ कर पेड़ों के झंडे। तो इनका भाव आपको व्यक्त करना है। तो इनका भाव लिखेंगे, इन पंक्तियों का भाव यह है कि धरती पर धीरे धीरे रात छाने लगी है और तथा हरी घाटी से अब और भी अधिक महक आ रही है। धरती पर पेड़ झंडे के समान लहराते प्रतीत हो रहे हैं। कहने का भाव यह है कि धरती की सुंदरता अद्भुत लग रही है। तो ये आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 7 है, इस तरह की कविता पढ़ने या लिखने का मन आपका कब करता है? जब शांत वातावरण हो। ठीक है बेटा, शांत क्या हो? वातावरण हो, वातावरण हो, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो, या बारिश हो रही हो, तब इस तरह की कविता लिखने या पढ़ने का मन करता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 8 है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची आपको लिखने हैं। पर्यायवाची यानी जिसके इसके और भी जो अर्थ होते हैं वो लिखने हैं। नदी, नदी को हम और क्या कह सकते हैं? तटीनी, वाहिनी, दरिया। हवा के लिए लिखना है वायु, पवन या समीर। नेक्स्ट देखिए बादल,
बादल, मेघ, घटा, जलद। धरती के लिए लिखना है भू, धरा, पृथ्वी। तो ये इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न 9, गतिविधि है। इस कविता में जिन पंक्तियों में वर्षा का वर्णन है उसे रेखांकित करना है। तो वर्षा का वर्णन किस में है? बज रहे वर्षा के मादल, बूंदों की मधुर आहट रिझाने लग गई। तो इन पंक्तियों में जो है वर्षा का वर्णन किया गया है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।